बात उस समय की है जब चंद्रापुर राज्य समुद्री व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। चंद्रापुर राज्य के व्यापारी बाली, जावा और सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना माल बेचने के लिए कार्तिक माह में जाया करते थे। यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वे अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। अपने साथियों से वह हमेशा कहता रहता था, मन पवित्र है तो ईश्वर भी आपका मित्र है। एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत की उम्मीद थी कि वे समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादल आसमान में छाने लगे। देखते ही देखते बहुत तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकिचोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों बाद सत्यजीत के सभी साथी उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वे उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देखकर सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, सब लुट गया मालिक, सब बर्बाद हो गया। जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। यह सुनकर सत्यजीत कहने लगा, चिंता मत करो रघु, मन पवित्र है तो ईश्वर भी आपका मित्र है। पूरी रात वे दोनों लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता हुआ देखकर रघु चिल्ला उठा और कहने लगा, मालिक, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है। अब क्या होगा मालिक? सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। रघु भाई देखो तो जरा, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? रघु ने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो देखा कि एक और किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे दोनों किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इसको बेचकर जो धन मिलेगा उसमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर जाने के काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहाँ से निकल गया। उसे बाजार में बेचकर रघु को काफी रुपया मिल गया। लालच के कारण वे लौटकर सत्यजीत के पास गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वे लौटकर नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है।
परेशान हो चुके सत्यजीत को वे राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी व्यथा को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं स्वीकार करें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूसरे देश से हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना ही अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वे राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए उससे क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए राजा कहने लगे, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरो को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है। आप चाहे तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को राजमहल बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इनका कोई मोल नहीं है, ये तो पत्थर हैं। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा कहने लगा, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हिष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। राजा ने उस युवक से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने राजा विभूति की सेना में प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया है। फिर एक दिन मैंने उनके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर राजा विभूति ने मुझे निकाल बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा ने पूछा, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? सत्यजीत कहने लगा, महाराज, 1 दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलावा भेजा। सत्यजीत के दरबार में आने पर राजा ने सत्यजीत को गले लगाकर कहा, मित्र, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकार किया कि मेरी हत्या करने के लिए उसे राजा विभूति ने ही यहाँ भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ ना रखने की सलाह दी थी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि धन इकट्ठा करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था, वे सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ के कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर सत्यजीत कहने लगा, रघु तुम? जी मालिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक,
आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द स्मरण हो आए हैं कि मन पवित्र है तो ईश्वर भी आपका मित्र है। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को अपना नहीं पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा ये हाल हुआ है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है मुझ में। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को अपने घर ले गया। उसके हाथों में धन की एक पोटली पकड़ाते हुए सत्यजीत कहने लगा, ये लो रघु, कुछ धन रख लो, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर वे वहां से निकल गया। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठकर पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक, आप कहाँ हैं? देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। सत्यजीत हैरान होते हुए बोला, अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? मालिक, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखी। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह चिल्ला उठा, क्योंकि वह अब रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखों को मलते हुए सत्यजीत कहने लगा, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। रघु, तुम ये जादुई औषधि कहाँ से लेकर आए हो? मालिक, आपकी दी हुई धनराशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर है। ये औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। आंखों की रोशनी वापस लौट आने से सत्यजीत की दुनिया में फिर से रोशनी हो गई थी। अब सत्यजीत पुण्यार्थ के कार्य करता हुआ सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। किसी गांव में आयाराम नाम का एक किसान रहता था। आयाराम के पास जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बाजार से अच्छे बीज खरीदकर खेतों में बो सके। इसके अलावा वह गांव के साहूकारों के कर्ज तले भी दबा हुआ था, अतः बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। दिन प्रतिदिन साहूकारों के सख्त तकाजे हो रहे हैं, लेकिन कर्ज कहां से दूं, जबकि घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। लगता है अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा। उसी गांव में गयाराम नाम का एक बनिया रहता था। उसकी दुकान भी अच्छी तरह से नहीं चलती थी। रूखा सूखा खाकर वे अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। वह भी यही सोच रहा था कि उसे इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर कोई काम धंधा करना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने परेशान होकर गांव छोड़कर जाने का इरादा कर लिया और फिर एक दिन कुछ सामान अपनी अपनी पोटली में बांधा और अपनी अपनी पत्नियों से विदा ले वे गांव छोड़कर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही एक दोराहे पर किसान और बनिए की आपस में एक दूसरे पर नजर पड़ी। किसान सोचने लगा, अरे
यह तो अपने ही गांव का बनिया गया राम है। और दूसरी ओर बनिया भी सोचने लगा, अरे यह तो आया राम है, शायद मेरी ही तरह परेशान होकर गांव छोड़कर कहीं जा रहा है, पता करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और गांव छोड़ने का कारण कह डाला। शिकारी दोनों मित्र बन गए। दोनों साथ साथ एक दिशा की ओर चल पड़े। काफी समय तक चलते रहने के पश्चात उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वह देखो भाई आयाराम, कोई गांव ही मालूम पड़ता है, क्यों ना हम अपनी किस्मत पहले वहीं आजमाएं। ठीक है भाई, चलो। गांव में प्रवेश करने के पश्चात आयाराम कहने लगा, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, साथ ही थक भी गया हूँ। कुछ खाने और रहने का इंतजाम करो तो जानूं कि तुम वास्तव में सच्चे बनिए हो। बनिया बड़ा चालाक था। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसान उसकी परीक्षा ले रहा है। वह तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुम यही कहते हो तो देखो मेरा कमाल, हमें भरपेट खाना भी मिलेगा और रहने को भी। शिकारी दोनों एक घर के सामने जा पहुँचे। दरवाजा खटखटाने पर एक बुढ़िया ने द्वार खोला और उनसे पूछा, कौन हो भाई तुम दोनों और क्या चाहते हो? बनिया झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अतः तुम्हारे यहाँ कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वैसे हमें कुछ दिन इस गांव में ही रहना होगा। अच्छा, भीतर आ जाओ। किसान बनिए का यह झूठ सुनकर बहुत चकित हुआ, लेकिन कुछ सोचकर वे चुप ही रहा और बनिए के साथ साथ भीतर चला गया। बुढ़िया दरवाजा बंद करती हुई बोली, लेकिन सिपाही भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम लोग इस भेष में क्यों हो? माई, हम लोगों को इसी तरह भेष बदलकर घूमना फिरना पड़ता है। हम राजा को इस वेश में ही प्रजा के दुख सुख का हाल बताते हैं। किसान और बनिया एक स्थान पर बैठ गए तो बनिया बोला, माई कुछ खाने को दोगी? हमें बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने उदास स्वर में कहा, अरे भैया, मैंने तो खुद कल से कुछ भी नहीं खाया है, भला तुम्हें क्या खिलाऊं? जबकि उसके पास हर वस्तु काफी तादाद में थी, लेकिन वह थी बहुत कंजूस, इसीलिए उसने बहाना बना दिया था कि वह बहुत गरीब है। उसकी बात सुनकर बनिया मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा माई, तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है तो ना सही, लेकिन वह पत्थर तो हमें दे सकती हो ना? हाँ, क्यों नहीं, वह पत्थर तो मेरे लिए बेकार है, परंतु तुम क्या करोगे इस पत्थर का? भूख लगी है तो किसी न किसी तरह पेट तो भरना ही होगा। हम उस पत्थर की खिचड़ी बना लेंगे। पत्थर की खिचड़ी? लगता है भैया तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अरे माई, तूने कभी पत्थर की खिचड़ी नहीं खाई क्या? नहीं तो फिर आज हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी अवश्य खिलाएंगे। अरे माई, पत्थर की खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि तुम खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओह अच्छा, यदि यह बात है तो आज पत्थर की खिचड़ी ही बनाकर दिखाओ। अगर वास्तव में ऐसा हो गया तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। नाना माई, हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी बनाने की तरकीब नहीं बताएंगे। यह तरकीब तो हमने किसी साधु से 50 रुपए में सीखी है, भला हम तुम्हें मुफ्त में कैसे सिखा दें? बुढ़िया झट से बनिए की खुशामद करने लगी। भाई, मेरे पास 50 रुपए तो नहीं है, केवल 30 रुपए हैं। वह 30 रुपए तुम ले लो, लेकिन मुझे पत्थर की खिचड़ी बनाने का तरीका अवश्य बता दो। बेकार में मुझे बाजार से रोजाना सब्जी खरीदनी पड़ती है और उसके साथ दाल चावल भी। बनिया अपने मन की प्रसन्नता को दबाते हुए बोला, अच्छा माई, ना जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ रही है, और कोई होता तो मैं 100 रुपए से
कम में यह चमत्कारी तरीका कभी नहीं बताता। लाओ, तुम 30 रुपए ही दे दो। बुढ़िया ने झट एक संदूक से 30 रुपए निकाल कर बनिए के हाथ में रख दिए। यह लो 30 रुपए और जल्दी से मुझे वह तरीका बताओ। 30 रुपए बनिया अपनी कुर्ती में रखता हुआ बोला, माई तुम मुझे तुरंत एक बर्तन दो, ठहरो अभी लाती हूँ। किसान आश्चर्य से भरा चुपचाप अपने स्थान पर बैठा हुआ बनिए की विचित्र बातें सुन रहा था। जल्दी ही बुढ़िया एक बर्तन ले आई। बनिए ने पत्थर को खूब धो धो कर बर्तन में रखा और पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बस अब कुछ देर बाद देखना क्या लाजवाब खिचड़ी बनती है। कुछ देर बाद बनिया एक चम्मच लेकर बर्तन में चलाने लगा। फिर थोड़ा सा पानी चम्मच में निकाल कर चखा और बोला, खिचड़ी तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, मगर मैं क्या करूं? नमक मिर्च तो मेरे पास है नहीं, वरना। तभी बुढ़िया बोली, मेरे पास है, थोड़ा सा ठहरो अभी लाती हूँ। और बुढ़िया दौड़कर दूसरे कमरे से नमक मिर्च ले आई। लो ये डाल दो। बनिए ने नमक मिर्च पानी में डाल दिए। कुछ देर बाद फिर बनिए ने पानी चखते हुए कहा, थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो मजा आ जाता। बुढ़िया तुरंत अपने रसोई घर की ओर दौड़ी और एक बर्तन में दाल और चावल ले आई। लो, जितनी जरूरत हो डाल लो। बनिए ने दाल और चावल पानी में डाल दिए और चम्मच को चलाता रहा। अंत में उसने फिर कहा, आहा, कितनी बढ़िया खिचड़ी तैयार हुई है। बस जरा घी और होता तो क्या कहने थे। बुढ़िया घी भी ले आई और वह भी खिचड़ी में डाल दिया गया। और कुछ देर बाद बनिया बोला, लो माई, खिचड़ी तैयार है, अब जरा खाकर देखो। इसे बनाने का तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ भैया। तीनों ने खिचड़ी खानी शुरू की। वे खाते जाते और खिचड़ी की तारीफ करते जाते। सबसे ज्यादा तारीफ कर रही थी बुढ़िया। वाह भाई, पत्थर की खिचड़ी इतनी मजेदार बनती है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब किसान और बनिए का पेट उस खिचड़ी से भर गया तो बुढ़िया बोली, भैया आप दोनों आराम करो, मैं तब तक जरा एक जगह से होकर आती हूँ। ठीक है माई। बुढ़िया के जाते ही किसान बोला, वाह भाई गया राम, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। कितनी होशियारी से तुमने बुढ़िया को मूर्ख बनाया। जवाब नहीं तुम्हारा, उसका जूता उसी का सर, ऊपर से 30 रुपए भी कमा लिए। भाई मेरे दिमाग का कमाल तो तुम देख ही चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। दिखाओ कोई अपनी बुद्धि का चमत्कार, तब जानू तुम्हें। जरूर भाई, कल सुबह तुम यहाँ आराम करोगे और मैं कमाने जाऊंगा। अब देखना यह है कि मैं कल कितना कमाकर लाता हूँ। अगले दिन किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोंपड़ी से निकल पड़ा। बुढ़िया को बनिए ने कह दिया था कि आज गांव का मुआयना करने जाने के लिए उसके मित्र की बारी है। अतः बुढ़िया को उन दोनों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होने पाया। आया राम चलता चलता उस गांव से निकलकर एक दूसरे गांव में पहुंच गया। उस समय वहां काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे दिखाई दिए, जिनके बीच बैठा गांव का ही कोई महाजन अपनी शेखी बघार रहा था। और सीधे साधे किसान उसके झूठी बातों को सच मानकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वह महाजन उनसे कह रहा था, अरे तुम लोग मेरी पहुंच क्या जानो, मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूँ। खूब अच्छी तरह पहचानते हैं वे मुझे और मेरा खूब आदर भी करते हैं। अच्छा और क्या, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। यह देख आया राम सोचने लगा,
खूब मूर्ख बना रहा है इन भोले भाले किसानों को। क्यों ना मैं इसे ही मूर्ख बनाने की कोई तरकीब निकालूं। शेखी बाज है, जल्दी ही फंस जाएगा। शीघ्र ही उसे एक तरकीब सूझ गई। वह उन किसानों की बैठक में पहुंचकर महाजन से बोला, अरे यह तो कुछ भी बात नहीं। यदि मैं चाहूँ तो जागीरदार के साथ खाना भी खा सकता हूँ। यह सुनकर महाजन कहने लगा, क्या कहा? तुम जागीरदार के साथ खाना खा सकते हो? नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकता। तुम जैसे साधारण लोगों को तो वे अपने निकट फटकने भी नहीं देते। यदि ऐसी बात है तो मैं अब उनके साथ खाना खाकर ही तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, तुम नहीं खा सकोगे। वे बहस करते रहे। अंत में महाजन ही बोला, देखो, यदि तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास इस समय 500 रुपए हैं। वे सब मैं तुम्हें दे दूंगा, और यदि नहीं खा सके तो तुम्हें जीवन भर मेरा काम मुफ्त में करना होगा। किसान आयाराम तो चाहता ही यही था। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ झट बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे बाद तुम इन सब किसानों के साथ जागीरदार साहब के यहाँ पहुँच जाना और मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देख लेना। ठीक है। किसान उनसे विदा ले जागीरदार के घर की ओर चल पड़ा और लोगों से पूछता हुआ कुछ ही देर में जागीरदार के घर जा पहुंचा। उस समय जागीरदार साहब मुख्य द्वार के सामने ही बरामदे में बैठे थे। आयाराम को देखकर जागीरदार कहने लगा, ए, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हुजूर, मैं आपसे एकांत में यह जानना चाहता हूँ कि टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की क्या कीमत होगी। टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की उस किसान द्वारा कीमत पूछे जाते देख ना जाने क्या सोचकर जागीरदार के मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसने कोई उत्तर ना देकर सिर्फ ताली बजाई। तुरंत एक नौकर हाजिर हुआ। वह नौकर से बोला, सुनो, इस व्यक्ति के लिए और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन ले आओ। जल्दी करो, यह मेरा बहुत पुराना मित्र है। जो आज्ञा मालिक। जल्दी ही नौकर ने उनके सामने खाना रख दिया। दोनों खाना खाने लगे। जागीरदार बोला, डट कर खाना खाना भाई, किसी किस्म का संकोच ना करना। जिस वस्तु की जरूरत हो मांग लेना। हुजूर, आपके रहते भला किसी चीज की क्या कमी हो सकती है। आप निश्चिंत रहें, मैं पेट भर कर ही खाना खाऊंगा। 1 घंटा पूरा होते ही महाजन उन सभी किसानों के साथ जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा, तो भीतर का दृश्य देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अरे देखो, वह तो सचमुच ही जागीरदार साहब के साथ भोजन कर रहा है। हाँ, जागीरदार साहब उसके साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहे हैं, मानो वे उनका गहरा मित्र हो। महाजन कहने लगा, हाँ भाई, जोश जोश में पूरे 500 रुपए की चपत लग गई। मुझे क्या मालूम था कि यह इतना बड़ा आदमी होगा। इधर भोजन खत्म करने के पश्चात जागीरदार आयाराम को लेकर भीतर एक कमरे में पहुंचा और कहने लगा, अच्छा भैया, अब तुम जल्दी से वे स्वर्ण पिंड निकालो। मैं उसके बदले तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कोई स्वर्ण पिंड है ही नहीं। मैं तो वैसे ही उसके बारे में जानना चाहता था। भला बताइए ना, क्या कीमत होगी ऐसे स्वर्ण पिंड की? किसान की बात सुनकर जागीरदार एकदम क्रोध से चीख उठा और कहने लगा, तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ मूर्ख, वरना मैं तुम्हारी खाल उतरवा लूंगा। जाता हूँ हुजूर, कष्ट के लिए माफी भी चाहता हूँ। किसान खुशी खुशी जागीरदार के घर से बाहर निकल आया। महाजन व अन्य किसान उसे बाहर ही खड़े मिले। आयाराम उनसे कहने लगा, क्यों भाइयों, देख लिया ना मुझे जागीरदार के साथ खाना खाते हुए। महाजन जी, आप शर्त के मुताबिक
500 रुपए निकालिए। हाँ भाई, सचमुच मैं हारा और तुम जीते। यह लो पूरे 500 रुपए। नोटों को जेब में डालकर किसान खुशी खुशी घर की ओर लौट गया। जब बनिए ने किसान को इतनी जल्दी वापस लौटते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु जब किसान ने उसे कहानी सुनाई तो वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वाह, मान गए किसान भाई, तुमने तो मुझसे भी लंबा हाथ मारा है। उसके बाद दोनों खा पीकर सो गए। अगले दिन दोनों तैयार हुए और उस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें धूल उड़ती दिखाई दी। अरे, ये तो घुड़सवार हैं, लेकिन कौन हो सकते हैं ये लोग? डाकू मालूम पड़ते हैं। चलो जल्दी से उन झाड़ियों में छिप जाएं, वरना जान भी जाएगी और जो थोड़ा बहुत धन हमारे पास है वह भी चला जाएगा। दोनों तुरंत एक स्थान पर छिप गए। कुछ ही देर में उन्हें सामने कुछ घुड़सवार एक पेड़ के नीचे रुकते दिखाई दिए। कुछ घुड़सवार घोड़े से उतरकर उस पेड़ के नीचे कुदालों से गड्ढा खोदने लगे। किसान और बनिया आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। जब गड्ढा पूरी तरह खोद डाला तो उन्होंने घोड़ों से 2 भारी थैले उतारे और उन थैलों को गड्ढे में डाल दिया। फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया। उसके बाद वे घुड़सवार वापस उसी दिशा में लौट गए जहाँ से वे आए थे। आयाराम कहने लगा, आओ देखते हैं क्या छुपाया है उन्होंने वहाँ। दोनों ने गड्ढे को खोदकर उन थैलों को बाहर निकाला और जैसे ही उन्होंने उन थैलों का मुंह खोला, भीतर रखी वस्तुओं को देखकर प्रसन्नता से उछल पड़े। वह दोनों थैले सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। वो दोनों कहने लगे, सच, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दोनों ही थैले लबालब सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। दोनों ने एक एक थैला उठाया और बुढ़िया के घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में बनिया बोला, भाई, अब हमारे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो चुकी है, इतनी कि जीवन भर खाएं तो भी खत्म ना हो। अतः अब हमें अपने गांव लौट चलना चाहिए। आधा आधा बांटकर दोनों आराम से जीवन गुजारेंगे। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। अब उस बुढ़िया के पास भी ज्यादा दिन तक ठहरना ठीक नहीं होगा। हो सकता है हम दोनों किसी चक्कर में फंस जाएं और हमारा सारा धन भी हाथ से जाता रहे। बिल्कुल ठीक मित्र, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज रात को जब बुढ़िया सो जाएगी तो हम अपना सारा धन और सामान समेटकर चुपचाप निकल चलेंगे। सांझ होते होते वे बुढ़िया के घर जा पहुँचे। बुढ़िया कहने लगी, आओ आओ सिपाही भाइयों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन ये थैले कैसे हैं? माई, इन थैलों में प्रजा की शिकायतों की अर्जियां हैं। हम इनको राजा तक पहुंचाएंगे। माई, तुम्हारी भी कोई शिकायत हो तो लिख कर दे दो। जरूर जरूर, कल ही लिख कर दे दूंगी। दोनों ने सिक्कों से भरे थैले उतारकर घर के भीतर संभाल कर रख दिए। रात को जब बुढ़िया खाना खाने के बाद सो गई तो किसान और बनिए ने एक गधे पर रुपयों से भरे थैले लादे और चुपचाप घर से निकल पड़े। परंतु जैसे ही वे उस गांव से बाहर निकले, इतने सारे धन के बांटने की कल्पना से दोनों की नीयत भीतर ही भीतर डोलने लगी। बनिया सोचने लगा, काश ये सारा धन मुझ अकेले को ही मिलता। यह किसान का बच्चा तो खामखा इस दौलत का हिस्सेदार बन गया है। दूसरी तरफ किसान भी सोच रहा था, यदि किसी तरह इस बनिए का काम तमाम कर दूं, तो ये सारी दौलत मेरी हो सकती है। रात उन दोनों ने एक स्थान पर जागते जागते बिताई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से
खतरा महसूस होने लगा था। सुबह होते ही दोनों फिर अपने गांव की ओर चल पड़े, लेकिन अब तक वे दोनों दौलत को स्वयं हड़पने के लिए लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या से अंधे हो चुके थे। किसान इस समय गधे के साथ साथ चल रहा था और बनिया गधे के पीछे पीछे। सहसा बनिए के दिमाग में एक भयानक विचार ने जन्म लिया और वे सोचने लगा, मौका अच्छा है, यदि मैं इस धूर्त किसान को मार डालूं तो ये सारी दौलत मेरी हो सकती है। फिर इस वीराने में मेरी हरकत को देखने वाला भी कोई नहीं है। तब बनिए ने अपने वस्त्रों से एक छुरा निकाला और पूरी शक्ति से किसान की पीठ में छुरे से वार कर दिया। उसी क्षण किसान मृत होकर धरती पर लुढ़क गया। बनिया खुश होकर कहने लगा, अब ये सारी दौलत मेरी है, केवल मेरी। अब जिंदगी भर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसने वहीं एक गड्ढा खोदा और किसान की लाश को उसमें दबा दिया। चल भाई आयाराम, आराम से यहाँ लेट जा। अब तुझे किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होगी, न खाने की, न पीने की और न दौलत की। उसके बाद बनिया निश्चिंत होकर गधे को हाँकता हुआ घर की ओर बढ़ चला। लेकिन अभी वे थोड़ी दूर ही गया होगा कि सहसा तेज आंधी चलने लगी। वे आंधी इतनी भयानक थी कि दौलत से लदे गधे को उड़ा उड़ा कर एक तरफ ले जाने लगी। हाय मेरा गधा, मेरी दौलत। बनिया पूरी शक्ति से गधे को पकड़ने के लिए दौड़ा। धूल और मिट्टी से वातावरण इतना धुंधला गया था कि बनिए को वे खाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी, जो कुछ ही दूरी पर थी और जिसमें उड़ता हुआ गधा जा गिरा था। गधे के पीछे पीछे दौड़ता हुआ बनिया भी उस गहरी खाई में जा गिरा। कुछ समय बाद जब वे भयानक आंधी रुकी तो बनिया खाई में मृत पड़ा था। दौलत की हवस ने उसे भी मौत की गोद में पहुंचा दिया था। लेकिन अब उस गहरी खाई में ना तो किसी की दृष्टि उस असीम दौलत पर पड़ सकती थी और ना ही बनिए की लाश पर। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, बुराई का अंत बुरा ही होता है। दौलत के लालच में जो लोग अपना ईमान खोकर बेईमान हो जाते हैं, उनका अंत आयाराम गयाराम की तरह ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।